मैं जानती हूँ कि अभी जो मैं ये बात आगे कहने वाली हूँ दैट कुड ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी ऑब्जेक्शनेबल एंड ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई रियली नीड टू से दिस। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भगवान में आस्था रखने वाले लोगों की जनसंख्या सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, इवन अन्य देशों में भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। अब अन्य देशों में भी हमारे धर्म को लोग सिर्फ मानने ही नहीं, जानने भी लगे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप और मैं भगवान में बहुत आस्था रखते हैं और भगवान को समझना भी चाहते हैं, इसी वजह से और अच्छे से। हम सबका, इंडियंस का अलग अलग वे रहता है। कई पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, कई बार कोई प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है तो हम पूजा पाठ करवाते हैं या अपने गुरुओं से पूछते हैं, अलग अलग उपाय अपनाते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। हम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में या पुजारी होगा या साधु संत होगा, महात्मा होगा या गुरु रहेंगे, उनके थ्रू हमारा कांटेक्ट भगवान से होता है। हम ऐसा मानते हैं, राइट, लाइक ही इज अ मैसेज डिलीवर, उस चीज़ का वो रोल प्ले करता है या करते हैं। अब लाइक ह्यूमन नेचर होता ही है, हम इन मैसेज डिलीवर्स पे, जैसे कि कौन कौन मैंने बताए, साधु संत, महात्मा, पुजारी, अलग अलग शक्तिपीठ में अलग अलग पुजारी, साधु संत जो भी रहते हैं, और स्पेशली हमारे हिमाचल में देवी देवताओं के लिए गूर या गुरिन वो भी होते हैं। उनको हम बहुत ज़्यादा मानने लग जाते हैं, उन पर विश्वास हमारा बहुत अटूट होने लग जाता है। इवन साथ ही साथ कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हम उनके बहुत करीबी लोगों में शामिल हो जाते हैं, लाइक परिवार की तरह भी काउंट वो हमें करने लगते हैं, हम भी उन्हें करने लगते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप में से कभी भी कोई भी अगर इनमें से किसी को भी या गुरु बनाते हैं, ओके, या बहुत इनमें विश्वास रखते हैं, आस्था बहुत ज़्यादा अगर आपकी बढ़ती है, तो ज़रा एक बार सोच समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एट लास्ट हम सभी इंसान ही हैं, ठीक है, चाहे वो भगवान के करीब बैठ के उनकी सेवा क्यों ना करता हो, ठीक है, हम सभी इंसान हैं और हम भगवान के बराबर कभी हो नहीं सकते। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अब ये कलयुग चल पड़ा है और कलयुग में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें हर जगह प्रेमानंद जी जैसी पुण्य आत्मा मिलेगी ही मिलेगी। ओके, ये सदियों में एक आधी बार ही जन्म लेती है, हम सब मनुष्यों का ही उद्धार करने के लिए, हमें एक अच्छी सीख सिखाने के लिए। तो आप कृपया करके ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप किसी ऐसे पर्सन को गुरु बना बैठें कि जिसको गुरु बनाने के बाद आपको पछतावा हो कि मैंने इसे गुरु क्यों बनाया या मैंने इस पर इतना विश्वास क्यों किया। क्योंकि जितने भी गुरु हैं या जितने भी लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में भगवान से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, हम अगर उनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाने के लिए लगेंगे तो इनकी भी फैमिलीज हैं, सबकी नहीं, लेकिन साधु संत की शायद नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम मंदिरों में फैमिलीज उन लोगों की भी होती है। तो वो आपसे पहले अपनी फैमिली का सोचेंगे, उनके लिए उनकी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पे है, राइट। अरे पहले इनके बारे में एक बार जानिए तो, समझिए तो, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले, उसको गुरु बनाने से पहले या उसके इतने समीप जाने से पहले एक बार उसको समझिए तो व्यक्तिगत रूप से। हो सकता है वो पीठ पीछे गालियाँ देता हो, पीठ पीछे निंदा चुगली करता हो, इवन कई तो मैंने ऐसे भी देखे कि वो सामने से भी गालियाँ देते हैं, पीठ पीछे बहुत बुराइयाँ करते हैं। तो जो लोग अभी खुद ही मोह माया से मुक्त नहीं हुए हैं, वो आपको या आपकी भावना को, जो आपकी भावना भगवान से जुड़ी हुई है, उसको कैसे समझेंगे। वो जो खुद ही पार नहीं हो पाए हैं अभी इस भवसागर से, वो आपको कैसे पार करवाएंगे। इसलिए इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप सिर्फ भगवान पर ही विश्वास कीजिए, मंदिरों में बेशक जाइए, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप फिलहाल के लिए, क्योंकि इस स्टेज पे जो ये कलयुग चल रहा है, इस पे आप उम्मीदें किसी से नहीं रख सकते हैं, स्पेशली किसी भी इंसान से। तो मैं चाहूँगी, हाँ, साधु संत की संगति कीजिए, ठीक है, जहाँ पे भी आपको बस अच्छी बातें सुनिए और बस वहाँ से लीव कीजिए। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम भी हम किसी के साथ स्पेंड करने लगते हैं ना, तो आप देखिएगा अपनी लाइफ में किसी के भी साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगेंगे, ज़्यादा टाइम किसी को देने लगेंगे, तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपको जो रिवर्ट बैक जो चीज़ मिलेगी ना, वो अच्छी नहीं होगी। आपको फिर बाद में मालूम पड़ेगा कि ओह, मैंने तो गलती कर दी, इसको अपना गुरु बना के या इसको अच्छा इंसान समझ के। क्योंकि हम सब में बुराइयाँ हैं, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई खोट नहीं है, हम सब में बुराइयाँ हैं, लेकिन हमें बुराइयाँ पहले दूसरों की दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार जो बात है वो बुराई की नहीं है, इस बार गुरु की बात है। गुरु एक बहुत बड़ा शब्द रहता है, राइट, और ये हमारे सनातन धर्म में हमें सिखाया है कि गुरु का जो स्थान है सबसे ऊपर रहता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अगर अपनी आस्था जो है किसी के ऊपर रखनी है, वो केवल भगवान पर ही रखिए, केवल नाम जाप करते रहिए। आप सिर्फ नाम जाप से ही तर जाएंगे। अगर आपने किसी को गुरु बनाना भी है तो क्यों आप भगवान को अपना गुरु नहीं बना सकते। आप जाइए मंदिरों में, भगवान से कहिए और भगवान को ही अपना गुरु बनाइए। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू से कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो मैंने अभी जितनी भी बातें की उससे आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ या मैं किसी के खिलाफ हूँ। इट्स जस्ट के आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस अ लॉट इन माई लाइफ। सो अभी मैं नहीं चाहती थी कि जैसा
मैं भोग चुकी हूँ वैसा किसी और के साथ हो, किसी दूसरे पर्सन के भी साथ हो। इस वजह से मैंने ये सब कहा। अब अगर किसी की इच्छा है कि वो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, जो कि इवन बहुत टफ टास्क है, लेकिन हाँ उम्मीद है भगवान रास्ते अपने खुद खोलता है। पर इस चक्कर में आप कोई ऐसे शॉर्टकट्स ना ले बैठें जिससे आपको लगता हो कि आपको शायद भगवत प्राप्ति अब हो जाएगी, लेकिन आप दूसरे गहरे दलदल में फंसते चले जाएं। मैं ये सब नहीं चाहती थी आपके साथ, इसलिए मैंने ये वीडियो पे आपके साथ ये अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर किए। तो अगर आपको सही लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए जय जय श्री राधे।